इस बीच बड़ा सवाल ये है अनंत विजय जी, क्या दिल्ली की राजनीति इस बात पर होगी कि कौन किस बंगले में रहा, कितना रहा, कैसे रहा, या फिर बुनियादी सुविधाओं पर? मतलब मैंने बहुत से चुनाव देखे हैं सर, लेकिन ये चुनाव अपने आप में अजब है और गजब है। नहीं, दिल्ली के सारे चुनाव अजब गजब ही होते रहे हैं। प्रश्न तो इसलिए उठे हैं ना, सतीश जी अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे जब वो अन्ना आंदोलन के समय की बात कर रहे थे, और उनका अनुभव है अन्ना आंदोलन को बहुत नजदीक से देखने का, उन्होंने बहुत करीब से देखा भी और अंदर तक घुसे भी हुए थे। तो मुझे लगता है जब वो कह रहे थे कि आरएसएस से इनकी मिली भगत है, और उसके अलावा भी एक बात कही उन्होंने कि कांग्रेस मजबूत होगी तो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। अरे तो ये इसमें आपका क्या सर? अगर नुकसान हो रहा है किसी पार्टी को तो आप तो सही बात कहिए। मुझे लगता है कि जो आप, लेकिन आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि इस तरह की राजनीति ही होती रही दिल्ली के चुनाव में। अगर आप पहले भी याद करिए, यमुना में नहा लेंगे, पूरे परिवार के साथ नहा लेंगे, इस प्रकार के वादे तो यहाँ होते ही रहे हैं। लेकिन इस बार मकानों पर इसलिए ये राजनीति चली आई कि अरविंद केजरीवाल जी ने सार्वजनिक जीवन में शुचिता और कम खर्च करने की बात की थी। उन्होंने कहा था, आज मैं सुन रहा था कांग्रेस के नेता शीला दीक्षित के पुत्र का एक बयान कि उनसे केजरीवाल जी ने कहा था कि सीएम को एक घर के, मतलब एक कमरे के घर में रहना चाहिए। अब अगर ऐसी आप दावेदारी करेंगे या ऐसे आप लोगों के सामने इस प्रकार का मॉडल पेश करेंगे और जब सामने कुछ आएगा वो कुछ और होगा, तो मुझे लगता है कि उस पर तो प्रश्न उठने ही चाहिए, और उठ भी रहे हैं। अनुराग जी भी इस बात को जानते हैं। अभी बहुत सारी बातें इस बात को लेकर हो रही थी कि क्या की रिपोर्ट कहाँ है, मैं चुनौती देता हूं। मैं चुनौती वगैरह तो नहीं देता हूं, बहुत सामान्य और विनम्रता से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखी गई, जिसकी ओर आपने इशारा किया। लगातार एलजी के कहने के बावजूद सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर अगर रख दी जाती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि शीश महल और प्रधानमंत्री आवास को देखने की बात हो, उनसे मेरा यही आग्रह है कि अगर सीएजी की कोई रिपोर्ट थी तो उसको विधानसभा के पटल पर आपने क्यों नहीं रखवाया, और अगर नहीं रखवाएंगे तो ये प्रश्न तो पूछे जाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये वादा किया था? और ये सब बातें जो कही जा रही हैं कि 300 करोड़ का झूमर, 200 करोड़ का टाइल्स, 50 करोड़ की घड़ी, ये सब इनके आपके पास अगर कोई प्रमाण हो तो अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के टेंडर को दिखाकर उसको अभी तो मैं सुन रहा था कि कोई कह रहा था प्रधानमंत्री के घर के नीचे से एक सुरंग गई है। अब पता नहीं, सुरंग की थ्योरी तो बहुत पुरानी हो गई। तो मुझे लगता है कि सुरंग और सुरक्षा और दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी अगर आप सिक्योरिटी को देख लीजिए तो इसी प्रकार के मॉडल पर चलता है। और अगर भारत विकसित राष्ट्र होने की दिशा में बढ़ रहा है तो ये सब तरह तो मॉडल अपनाने ही पड़ेंगे। लेकिन जो व्यक्ति ये कहता है, अनुराग जी थोड़ा दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि शीला जी के घर में 12 एसी लगे हैं, उसका बिल कौन देगा? तो ये प्रश्न तो दिल्ली की जनता के मन में बहुत सहज स्वाभाविक उठेगा कि किसी मुख्यमंत्री के घर में 50 एसी का बिल कौन देता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सार्वजनिक शुचिता के वादे करके, दावे करके जो लोग आए थे उन पर ये प्रश्न उठना लाजमी है। अनुराग जी, सीधा सा सवाल है, आप जिस राजनीति का वादा करके आए थे अनुराग जी, अरविंद केजरीवाल मफलर बांधकर, फ्लोटर पहनकर, ढीला पैंट पहनकर, एकदम वो जिसे कहते हैं ना आम आदमी जो रास्ते चले तो कोई पहचान ना पाए, अरविंद केजरीवाल वैसे रहते थे। वो उनकी वो वैगनार नीले रंग की मुझे याद है। और अचानक जब ये उन पर आरोप लगने लग जाए कि गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट उनके यहाँ पर बाथरूम में लगी हुई है और करोड़ों करोड़ों के पर्दे हैं, तो फिर सवाल पूछे जाएंगे कि ये वो शख्स नहीं है जिसने शुरुआत ऐसे की थी। आप दुनिया भर के तमाम लोगों पर सवाल उठा दीजिए, लेकिन 3 उंगलियां आपकी तरफ होंगी कि क्या ये वही केजरीवाल और उनकी पार्टी है जिसका नाम ही आम आदमी पार्टी है, जो रह रही है नवाबों की तरह और खास की तरह। अनुराग जी बोले उसके पहले एक वाक्य मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना कि केजरीवाल जी ये कहा करते थे कि जिस पर भी आरोप लगे पहले उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ओके, बस आप ही सारे वाक्य कह लीजिए। अरविंद जी तो इस्तीफा दे ही चुके हैं, आप उस पे क्यों सर फुटबल कर रहे हैं? आप पहले सुन लीजिए। मैं तो बस याद दिला रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हाँ सुन लीजिए प्रभु सुन लीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है,
एक आम आदमी के प्रतिनिधि को बोलने का मौका दीजिए, सुन लीजिए। बिल्कुल सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ इसमें रूबिका जी कि कंपैरिजन जब हो तो रियल कंपैरिजन होना चाहिए। मुझे तो याद नहीं आता कि मोदी जी ये कह के आए थे कि मैं 12 करोड़ की गाड़ी में चला करूंगा। वो भी तो ये कहते थे, अपनी छवि दिखाते थे कि मैं तो चाय बेचता था, गरीब व्यक्ति था, मेरे परिवार के पास तो पालन पोषण। देखिए जवाब नहीं देंगे अब प्रधान, कंपैरिजन कहां से आ गया? उनका घर आपने कंपैरिजन आया कहां से भाई साहब? मैं वहीं आऊंगा। आपकी हिम्मत कैसे? मैं वहीं आऊंगा। हिमाकत आप क्यों कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कंपैरिजन करके कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अरविंद आप अपने सवाल बच रहे हैं से क्यों बच रहे हैं? ये बताइए ना। मैं आप ही की बात पे आऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बच रहा। मुझे बस इतना बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि नहीं कहा था कि मैं आम आदमी हूं, मुझे 2 कमरों से काम चलाना है? हाँ कि ना? मैं ये कह रहा हूँ हाँ, और आज भी वो एक ही कमरे में रहते हैं। अनुराग जी 50 कमरे में सोते हैं। अनुराग जी को मालूम नहीं, सुनिए अनुराग जी को नहीं मालूम है। मैं सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। तो सुनेंगे तो बताऊंगा, जब आप सुनेंगे ही नहीं, सुनना नहीं चाहते हो कोई तो अलग बात है। हम लोग आप जवाब, अब शाजिया जी बोलने लगेंगी, जवाब नहीं देंगे। अरे शाजिया जी एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगी, एक बार उनको कहने तो दीजिए ना, बात तो रखने दीजिए ना। वेतन नहीं चाहिए। और एनीवेज, शाजिया जी को पता है फिर आपको याद दिला दूं, एक सेकंड में आपको याद दिला दूं, ये अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं इस वक्त दिल्ली के? कौन है मुख्यमंत्री? कौन है? अनुराग जी आप बता दीजिए कौन है मुख्यमंत्री अभी? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं तो ये तो पूरी दिल्ली को पता है और आपको भी पता है कि आतिशी जी है ना मुख्यमंत्री। अब बेचारी आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कह रही है मेरा सामान जो है बंगले से निकाल दिया गया, फेंक दिया गया। आप उस पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं अनुराग जी, क्यों? आतिशी जो कह रही हैं, या वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो कह रही है मेरा वो सामान लौटा दो। वो कह रही है अपने ही विभाग पर वो आरोप लगा रही है। मैं उसी पे बात कर रहा हूं, आप लोग नहीं उस पे बात कर रहे, मैं तो उसी पे बात कर रहा हूं। आतिशी जी, आप लोग कह रहे थे कि पोजेशन नहीं लिया, मैं तो कह रहा हूं उनका सामान फेंका गया बाहर। वो तो वहां गई थी पोजेशन लेने के लिए, उनका सामान बाहर फेंक दिया। अच्छा, ये बीजेपी कह रही है, कि पोजेशन नहीं लिया। ये झूठ बोलते हैं, सुबह शाम बोलते हैं। अनुराग जी आपने मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, केजरीवाल जी प्लीज मुझे शाजिया जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं बोलने दीजिए शाजिया जी, मैं मौका दूंगी। सारा टाइम बोलती रहती हैं। बीच में मत रोकिए, पहले उनको फिनिश कर लेने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दे दूंगी, बोलने तो दीजिए ना उनको। अनुराग जी, रूबिका जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे 4 पन्नों का लेटर है मेरे पास। ये शाजिया इल्मी का लेटर नहीं है, पीडब्ल्यूडी का, आप ही के विभाग का लेटर है, जिसमें उन्होंने डे वाइज बताया है कि उन्हें कब कब क्या क्या कहा गया, नियम क्या कहते हैं। उनको हैबिटेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया, 5 दिन बाद भी जब वो वहां से नहीं गई तो उनको 2 बार और ईमेल किया गया, और जब नहीं तो रूल जो कहता है उस हिसाब से हमने किया। तो आप कह दीजिए आपका पीडब्ल्यूडी विभाग झूठ बोल रहा है। देखिए, आपको अभी भी इन चिट्ठियों पे यकीन होता है क्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की? हमने एक स्कीम जो कि लॉन्च की, जिसमें हमने कहा कि हम आने वाले चुनाव के बाद करेंगे, उसके बारे में जब ये झूठा विज्ञापन छपवा सकते हैं हमारे विभाग से। दरअसल आप हैं। अरे शाजिया जी, ये सवाल आप मेरे बीच में बोलने लगी। अब मैं आपको बोलने नहीं दूंगा शाजिया जी, मैं कह रही हूँ पहले उनको फिनिश करने दीजिए शाजिया जी। अरे आप